जी की माया, कहीं धूप कहीं छाया। पहली बार इतना जल्दी किसी मर्द का हृदय परिवर्तन होते मैं देखी हूँ। सच में ऐसा होता है क्या? हाँ। हेलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव सब पे कृपा करें। हर हर महादेव। तो दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। मैं अपने इस ब्लॉग में लेके आई हूँ आपके लिए एक अच्छा खासा रिएक्शन। वो रिएक्शन मैं किस पे लाई हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, मेरे चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रही हूँ अपने प्यारे से जगत भैया। जगत भैया सच में वो जगत के कर्ता धर्ता है। पल भर में प्रलय आज तक भगवान करते थे, लेकिन उन्होंने सच में पल भर में प्रलय कर दिया भाई साहब। 1 घंटे के अंदर सिस्टम ही चेंज कर दिया। जैसे सिस्टम हैक था ना, तो सिस्टम चेंज हो गया, सब कुछ नया हो गया, सब कुछ। विश्वास ही नहीं हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या? करना पड़ेगा, विश्वास तो करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि भाई स्टोरी है, फिल्म चल रही है, कभी भी स्क्रिप्ट कुछ भी आ सकता है। आप प्रिपेयर रहो। हीरो हीरोइन तो मिलेंगे ही ना लास्ट में। 3 घंटे की मूवी है, जब हीरो हीरोइन के बीच में कोई तीसरा आया और तीसरे को आउट कर दिया गया, तो हीरो हीरोइन का मिलना तो मुश्किल है। नहीं, सॉरी, फिक्स है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग को ये बातें पच रही हैं? पच रहा है आप लोग को कि कोई भी इतनी जल्दी कैसे परिवर्तित हो जाएगा? काश भगवान मेरे साथ भी ऐसे ही करते। लेकिन लगता है ना, भगवान भी 2 तरह से करते हैं सब लोगों के साथ। किसी के किस्मत तो इतने अच्छे लिख देते हैं कि उसके पास तो भाई सब कुछ होता है, उसके साथ चमत्कार होता है, और किसी के साथ तो इतना करते हैं कि उसके साथ कभी चमत्कार नहीं होता है, बल्कि वो होता है। किसी की लंका लगा के छोड़ देते हैं, और किसी के लिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। तो चलिए, ये तो उनकी मर्जी, जो करना चाहे। हम क्या ही कर सकते हैं, हम क्या ही कर सकते हैं, हमें तो बस क्या ही कर सकती हूँ मैं। तो भाई साहब, भैया जी का हृदय परिवर्तन हो चुका है। भैया जी का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? तो भैया जी का हृदय परिवर्तन हुआ किसी भैया जी के गाली से। मस्त गाली लगता है दिए थे, ऐसा गाली दिए कि आके कलेजे में लग गया। और कलेजे में जब बात लगती है ना, तो इंसान के विचार चेंज हो जाते हैं। और भैया जी ने ऐसा गाली दिया कि भैया जी चल दिए सीधे अध्यात्म के रास्ते पे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। लेकिन एक बात होता है, चोर चोरी से जाता है, सीना जोड़ी से नहीं। वही चीज भैया जी के साथ भी हो रहा है। भैया जी का हृदय परिवर्तन हुआ। हृदय परिवर्तन होते ही स्क्रिप्ट की एंडिंग हो गई, हीरो हीरोइन का मिलन हो गया। जो पब्लिक थी वो फूल बरसाने लगी। भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप दोनों की जोड़ी ऐसे ही बने रहे। सारी ऑडियंस फूल बरसाने लगे, फूल बरसाने लगे। लेकिन बोले ना कि जब अंदर किसी का जो रहता है ना, वो चेंज नहीं होता है जल्दी। ये बात मैं पहले भी बोली थी कि कोई आपके साथ गलत करे, धोखा दे, तो उसको माफ कर दो, ये मौका मत दो। ठीक है? तो भगवान आगे तो बस यही देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन सोचिए, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आज के बाद मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगा। किसी को भी कुछ भी किसी को बोलना है बोल सकता है। मैं कभी भी रिप्लाई नहीं करूंगा। जिसको भी मेरे बारे में जो बोलना है बोले। मैं अब इन सब चीज़ों से दूर हो रहा हूँ। मेरा ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद मेरा कोई इस टाइप का वीडियो नहीं आएगा। उसके बाद मैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँगा। इतना सुंदर विचार शायद ही किसी का हो सकता है। और इस विचार के साथ भैया जी अपना मधुर मिलन करते हैं। गोपी भाभी आती हैं उधर से, मुस्कुराते हुए भैया जी को प्रणाम करती हैं। क्या ही एकदम रोमांटिक सीन था, देखने लायक, पूरा फुल टू रोमांस।
एकदम से कहीं से कुछ लग ही नहीं रहा था कि इतना सारा रायता फैलने के बाद हुआ है। लग रहा था कि पहले से ही सब कुछ बना बनाया है। बस फुल टू रोमांस दिखा। क्या ही एकदम गजब से भाभी जी की एंट्री हुई। उसके बाद साष्टांग प्रणाम। हाय, पता नहीं, हो सकता है हुआ होगा ऐसा, क्योंकि हमारा जो है ना मन नहीं मानता है जल्दी जी। क्या ही बोले, कोई कुछ गलत करता है ना मेरे साथ तो हम जल्दी नहीं माफ कर पाते हैं। और अगर इतना बड़ा गलती कर देना तो माफ का मन तो करता है उसको साफ ही कर दें। सच बोल रहे हैं, याद रखिएगा। लेकिन भाभी जी का तो हृदय परिवर्तन हुआ। भाभी जी का भी हुआ, केवल भैया जी का नहीं हुआ। और हुआ मधुर मिलन। मधुर मिलन के कुछ ही देर बाद भैया भाभी तो आराम से शॉपिंग करने गए। 2 लाख खर्चा किए। भाई करेंगे ही ना, पैसा आपके पास है। ये ऊपर वाले जो है ना दिए हैं आपको भाई, क्योंकि इनका न्याय आज तक कोई समझ नहीं पाया है। आप तो खैर, आपके पास तो भाई पैसा ही पैसा है। आप तो इतना पैसा कमाए हैं कि, लेकिन हाँ, किसी की इज्जत बेच के, किसी का दिल दुखा के। ठीक है, मानते हैं, सब लोग बोल रहे हैं वो औरत भी गलत है, मानते हैं, ये भी मानते हैं कि ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड था। वो औरत भी इसमें मिली हुई है, वो भी पैसा कमाई, आप भी पैसा कमाए। सॉरी। लेकिन भैया जी एक बात बताइए, इज्जत बेच के पैसा कमाना अगर कोई भी कमाता है ना, उसको शोभा नहीं देता है। क्योंकि पैसा तो लोग कहता है कि उसके पास भी होता है जो वो करता है, समझ गए होंगे आप। लेकिन इज्जत नहीं होता है। और इज्जत के जीवन जो होता है ना, लोग बोलता है ना, आत्मसम्मान के लिए लोग झोपड़ी में रहता है, किसी के घर कुछ भी कर लेता है, लेकिन इज्जत नहीं बेचता है। आप सुने होंगे राजा हरिश्चंद्र की कहानी। जब उनके बुढ़े समय आए थे ना, तो वो डोम के घर पानी भरने गए थे, मुर्दे जलाते थे। उनकी बीवी डोम के घर झाड़ू पोछा करती थी, लेकिन इज्जत नहीं बेच के पैसे कमाए। अब आप समझदार होंगे, आप लोग भी, ऑडियंस भी, तो समझ गए होंगे। तो भैया जी को तो इज्जत का, भैया जी के पूरे खानदान को भी इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। भाई पैसा आना चाहिए, मस्त 4 गाड़ी 5 गाड़ी, यहाँ घर वहाँ घर, सब होना चाहिए। लेकिन उसके बाद छोड़िए, ये तो सबको पता है। लेकिन उसके बाद भैया जी का एक आता है तड़कता भड़कता हुआ न्यूज कि भैया जी किसी को करने के लिए सुपारी दे रहे हैं। अब सोचिए, 60-70 हजार। भैया जी लगते बजट कम है जी। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, आज के टाइम में कुछ भी है भाई। तो सोचिए, भैया जी का हृदय परिवर्तन होता है। भैया जी अब कुछ किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, भैया जी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। और मतलब कुछ भी देर नहीं होता है, उधर मधुर मिलन करते हैं, लगता है भाभी जी से फिर नया सोचे होंगे कि एक स्क्रिप्ट बनाओ। अभी तो ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, अब पैसा ज़्यादा नहीं आएगा, व्यू ज़्यादा नहीं आएगा, तो अब ऐसा करो कि भाई दूसरा एक स्क्रिप्ट तैयार करो। बवाल होते रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। वो दे दिए आकांक्षा बहन जी के लिए। अब पता नहीं, आकांक्षा बहन जी ने तो अपने लाइव में ये चीज़ें बोला, अब उसके बाद देखना है कि आगे का क्या होता है। भैया जी सच में ऐसा करेंगे क्या? भाई हम भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं, डर तो हमको भी लग रहा है, लेकिन ना, हमको तो जानबो नहीं करते होंगे जी। वो बड़का आदमी है, बड़का बड़का क्रिएटर को जानते होंगे, हमारा जैसे छोटका को कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। लेकिन कोई बात नहीं भैया जी, क्या ही बोलूं, क्या ही बोलूं, अब रहने देती हूँ। तो छोड़िए, चलिए अब नहीं बोलूंगी, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आप लोग से। भाभी जी के बारे में बात करने आएंगे। इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं भाभी जी से बात करने, तब आप लोग देखिएगा।